लगाव ही पीड़ा है। अटैचमेंट इज पेन, कंपैशन इज क्रूएल्टी एंड एंड इज बिगिनिंग। इसमें ये जो लाइन है, लगाव ही पीड़ा है, ये लाइन मैंने सीरीज जिसका नाम असुर है उसमें सुनी थी। और देखिए ना, कितना ये सेंटेंस, कितना सा ये सेंटेंस और कितनी भारी भरकम इसकी मीनिंग और इसका मतलब। तो हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का एक पॉडकास्ट है लगाव ही पीड़ा है। इसी चीज़ के रिश्ते में कभी एक लाइन लिखी थी कि अटैचमेंट्स उतना ही सुख देती हैं जितना दुख देती हैं। इसलिए खुद को खुश रखने के लिए दूसरों में खुशी की तलाश ना करें और कभी निर्भर ना रहें किसी पर। हमें अपने अंदर अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और अपना उद्देश्य ढूंढना चाहिए और अपना पर्पस ढूंढना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आपको ये इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स डाली है इस बारे में। अटैचमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है नेचर का और ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन। देखो ना, उस ऊपर बैठे हमारे मालिक की इस इतनी बड़ी देन का हम इंसानों ने कैसे मैनिपुलेट करने का तरीका निकाल लिया है। पहले हम खुद अटैचमेंट्स की चाहत रखते हैं, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और आउट ऑफ द वे जा कर के चीज़ें करते हैं, अपना कंफर्ट जोन तक सैक्रिफाइस कर देते हैं, भूल जाते हैं और उस अटैचमेंट से मिलने वाली खुशी के लिए बस। और ये इस तरह था भी, लेकिन ये जितनी सुनने में बात आसान है उतनी है नहीं। अटैचमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देखो, मेरा मानना है कि इस दुनिया को ऐसे बनाया गया है कि हर चीज़ के साथ उसका अपोजिट इविल को बनाया गया है। शायद इसीलिए ये देखने के लिए कि इंसान किसको चुनता है, क्या रास्ता वो चुनता है, क्या राह वो चुनता है ना? क्योंकि देखो ना, आखिर में वही मैटर करता है कि हम अपनी लाइफ में चूज़ क्या करते हैं। अच्छाई, बुराई, अच्छे काम, बुरे काम और बहुत से अपोजिट्स जो इस दुनिया में हर चीज़ के हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो देखिएगा कि इंसान तक का इविल वर्जन है और इंसान सबसे बड़ा इविल वर्जन बन बैठा है आज की तारीख में। ये बस ऊपर वाले की आजमाइश लगती है मुझे कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं और उस पर कैसे चलते हैं। अटैचमेंट्स के साथ भी यही पंगा है। अटैचमेंट्स हमेशा से अच्छी चीज़ रही है। अटैचमेंट्स रोल प्ले करती हैं सपोर्ट का, कंपैशन का, लव का, एम्पैथी का और पता नहीं कितने सारे इमोशंस। मगर जैसे बताया मैंने कि हर चीज़ एक पैकेज के साथ आती है, वैसे ही अटैचमेंट्स भी एक पैकेज है जिसमें ईगो, एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ लॉस, जेलसी, कंपैरिजन और पता नहीं क्या क्या। ये बस एक इमोशंस नहीं है, एक इमोशन नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत सारे इमोशंस का जो हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले को संभाल नहीं पाते। एक को सप्रेस करने की कोशिश में हम अगले को संभाल नहीं पाते और असलियत में होता यही है। और हम ठहरे इंसान गलतियों का पुतला बनाया गया है हमें, और ऐसा ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कभी कोई भूल हो ही ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और से कोई भूल हो ही ना। तो इन इमोशंस की जद्दोजहद में हम इन इमोशंस को संभाल नहीं पाते और हमारे जहन को भी संभाल नहीं पाते। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट कीजिए, आपने रास्ते में किसी सड़क के किनारे पड़े डिब्बे में आपकी नज़र पड़ती है और उसमें होती है एक सफ़ेद रंग की बिल्ली जिसकी आंखें झील जैसी नीली और उसके छोटे छोटे पंजों से वो आपको देख कर वेव कर रही है और आप पर पंजा मारने की नाकाम कोशिश कर रही है। और आपके उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, छोटी सी सही। जो कुछ भी आपके भाव हो, एम्पैथी, लव या फिर सिंपैथी, जो कुछ भी हो, आप उस पर सोच विचार करते हैं कि आप उसे घर ले जाओगे, ले जाना चाहोगे या कोई ले जाएगा। पर आप बहुत इसी कश्मकश में पड़ जाते हो और उसे घर ले जाते हो ये सोचकर कि इस नन्ही सी जान का ऐसी इस दुनिया में क्या होगा, कहीं उसे कुछ हो गया या उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो ये सोचना भी आपको डरा देता है और उसे घर ले आते हो आप। ये अटैचमेंट्स की पहली सीढ़ी है। अब आपने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, बहुत खूबसूरत है वो, इतनी कि आपके सारे गम उसे देखते ही दूर दूर हो जाते हैं, आप भूल जाते हो। और ऐसे आप उससे बहुत अटैच हो जाते हो, इतना कि वो आपके लाइफ का
बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और देखते ही देखते दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, बहुत वक्त गुजरता है। और वो वक्त भी आता है जब आप उसे किसी हादसे में नेचुरली या ऐसे ही खो देते हो अपनी उम्र से पहले। और अपने उसके साथ बड़ा हिस्सा गुजारा है अपनी उम्र का। और शायद कुछ लोग मूव ऑन हो भी जाएं कि हाँ मैं अब मूव ऑन हो चुका हूँ और अगली बिल्ली ले आए, मगर कुछ लोग नहीं होते। कुछ लोग याद करते हैं उस बिल्ली के साथ बिताया वक्त, याद कर आंसू बहाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ऐसे ही अटैचमेंट्स के साथ अम, भी यही पंगा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप उसे घर ले आए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि उसकी उम्र हो चुकी थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि उसे कुछ हो गया। लगाव ही पीड़ा है, हो तो मुश्किल, ना हो तो और भी मुश्किल। खैर, मैं किसी वे में नेगेटिव साउंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जैसा हमारा टॉपिक है कि लगाव ही पीड़ा है, मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैच मत हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अटैचमेंट्स उतना ही सुख देती हैं जितना दुख देती हैं। इसलिए खुद को खुश रखने के लिए दूसरों में खुशी की तलाश न करें और कभी निर्भर न रहें किसी पर। हमें अपने अंदर खुशी ढूंढनी चाहिए, अपने भीतर खुशी ढूंढनी चाहिए। अपना पर्पस ढूंढो, अपना उद्देश्य ढूंढो और खुश रहो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।